गाइस वेलकम टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्मांड पढ़ा था, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशगंगा गैलेक्सी। ठीक है, आप पिछले वीडियो ज़रूर देखते हो क्योंकि हम लोग सीरियल वाइज यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में। आकाशगंगा गैस, धूल, अरबों सितारों और उनके और मंडलों में विशाल संग्रह है। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके और मंडलों का एक विशाल संग्रह है। आकाशगंगा में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं, धूल भरी है और अरबों सितारे भरे हुए हैं। और ऐसे मंडलों के विशाल एक संग्रह है जो अभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सब एक साथ हैं, एक ग्रुप में है। मतलब हमारी देखो ऐसे दिखती है कुछ आकाशगंगा हमारी। ये 3 लाइन्स होती हैं ऐसी हमारी आकाशगंगा। इन सभी यहाँ पे इन सब में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं, धूल हैं, अरबों सितारे हैं, उनके मंडलों में एक विशाल संग्रह है। ठीक है। और आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा में बहुत सारे तारे हैं, एक नहीं बहुत सारे तारे हैं। इसमें एक केंद्रीय बल्ज है, इनमें 3 भुजाएं घूर्णन करती हुई हैं। ये जो हमारा ये इसको केंद्रीय बल्ज कहा जाता है। जो केंद्र में होता है इसे बल्ज कहते हैं, इंग्लिश में केंद्रीय बल्ज कहते हैं। और इसमें 3 भुजाएं, इनकी जो 3 भुजाएं हैं ये घूर्णन कर रही है, मतलब चक्कर लगा रही होती हैं। बल्ज आकाशगंगा का केंद्र होता है। बल्ज क्या होता है? आकाशगंगा का केंद्र होता है। यह तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। यहाँ जो तारे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने? 100 अरब। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और ब्रह्मांड में जबकि 1-2 आकाशगंगाएं नहीं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी यानी मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। इसकी आवृत्ति स्पिरल है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उस केंद्र से निकलती हुई वक्र भुजाएं। हमारी जो आकृति है केंद्र की स्पिरल है। ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा केंद्र है, उस केंद्र से निकलती हुई कई भुजाएं वक्र भुजाएं होती, जो ऐसे से वक्र भुजाएं उसमें राउंड कर रही होती। ठीक है। हमारा सौरमंडल इसकी योरानन सिग्रस भुजा आर्म्स, मतलब उसको भुजा को इंग्लिश में आर्म कह रहे हैं, पर स्थित है। हमारा जो सौरमंडल है उसकी योरायन शीघ्रस भुजा, मतलब हमारा ये समझ लो ये हमारा ये हमारी है मिल्की वे है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसकी एक ये भुजा है, ऐसे ये भुजा 2 होंगी, ये 3 भुजा होंगी। बट हमारा जो सौरमंडल है इस पे स्थित है, ये हमारा सौरमंडल है पूरा का पूरा। और इस सौरमंडल को क्या कहा जाता है? ओरायन सीग्रस। इस भुजा का नाम क्या है? ओरायन सीग्रस। तो हमारा जो सौरमंडल है किस भुजा पर स्थित है? ओरायन सीग्रस भुजा पर स्थित है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी भाग में स्थित है और आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी भाग में स्थित है और आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। सौरमंडल द्वारा आकाशगंगा की एक परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष टाइम लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथों में हमारी आकाशगंगा को क्षीर कहा गया है। प्राचीन समय में हमारी आकाशगंगा को क्या कहा गया? हिंदू ग्रंथों में क्षीर कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ दूध होता है। और उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में गैलेक्सी शब्द का प्रयोग किया गया है। मूलतः यूनानी भाषा में गाला शब्द से लिया गया है और इसका भी अर्थ दूध ही होता है। उसी प्रकार मध्य एशिया में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हमारी आकाशगंगा के लिए राह ए सिरी शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ भी दूध होता है। ठीक है। वर्तमान में प्रयुक्त मिल्की वे शब्द का तात्पर्य दूध के मार्ग से मिल्की वे पढ़ने में समझ में आ रहा है। इसका तात्पर्य भी दूध से है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड के एक सफ़ेद दूध जैसी मार्ग है जो प्रतीत होती है। हमारी आकाशगंगा कैसी प्रतीत होती है? ब्रह्मांड में एक सफ़ेद दूध जैसी मार्ग के रूप में प्रतीत हो रही है। अभी तक ज्ञात सबसे छोटी आकाशगंगा, ये सब याद करने वाले फैक्टर हैं। अभी तक ज्ञात सबसे छोटी आकाशगंगा विलियम 1 है। कौन सी? विलियम 1 है। और हमारी आकाशगंगा के लगभग 1.2 लाख वर्ष, जो हमारे 1.20
मतलब 1,20,000 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जो हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर स्थित है? 1,20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस आकाशगंगा की खोज वर्ष सन 2004 में जर्मनी के एक खगोलीय शास्त्रीय दल द्वारा की गई, जिसका नेतृत्व निकोलस मार्टिन कर रहे थे। इसकी खोज कब हुई थी हमारे यहाँ? सन 2004 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसका सपोर्ट कौन कर रहे थे? निकोलस मार्टिन कर रहे थे। और एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एंड्रोमेडा क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा है। क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा है। इसकी दूरी क्या है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। लेकिन नवीनतम शोध के अनुसार कैनिस मेजर डार्कवा नामक एक आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा है, जिसकी दूरी 42,000 प्रकाश वर्ष है। मतलब अभी एक नई रिसर्च हुई है जिससे बताया गया है कि कैनिस मेजर डार्कवा एक डार्क है, जो हमारी एक नई आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट है, और इसकी दूरी कितनी है? 42,000 प्रकाश वर्ष है। वर्ष की बात नहीं है, प्रकाश वर्ष की बात कर रही हूँ। प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और IC1101 आकाशगंगा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। क्या है? यह हमारे आकाशगंगा की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 60 गुना बड़ी है। कितनी? मतलब हमारी आकाशगंगा ये है तो इसकी 60 गुना बड़ी है, और हमारी आकाशगंगा से इसकी दूरी 1 लाख बिलियन वर्ष है। कितनी है? 1 लाख बिलियन वर्ष। सोच भी सकते कितनी बड़ी होगी ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे छोटी आकाशगंगा क्या है? IC1101। सबसे बड़ी आकाशगंगा IC1101 है। सबसे छोटी आकाशगंगा विलियम 1 है। मिल्की वे सबसे निकटतम आकाशगंगा कैनिस मेजर डार्कवा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आकाशगंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसका अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेबुला मतलब निहारिका, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे स्टार के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।